कक्षा 10 प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न संख्या 1 की चर्चा करें। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर ABC का और 121 वर्ग सेंटीमीटर हैं, जो DEF का क्षेत्रफल है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल प्रमेय के आधार पर जो हमने पढ़ा, तो हम क्या लिख सकते हैं क्षेत्रफल प्रमेय से? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय से हमें क्या पता चलता है? जो समरूप त्रिभुजों के लिए हमने क्षेत्रफल प्रमेय पढ़ी, उससे हमें क्या मिलता है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC हमें ज्ञात करना है, EF दिया है तो BC और EF संगत भुजाएं हैं। देखो BC और EF, तो हम लिख सकते हैं BC बट्टे EF की घात 2। ऐसा हमने इन दो त्रिभुजों के लिए क्यों लिखा? क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ऐसा हमें दिया था, इसलिए हमने इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के लिए क्षेत्रफल प्रमेय से जो हमें पता है वो हमने लिखा, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। अब ABC का क्षेत्रफल कितना है? 64। पहले ABC लिखा है तो 64 बट्टे DEF का कितना है? 121 बराबर BC नहीं पता, बट्टे EF पता है 15.4 का वर्ग। अब अगर हम इस पूरी समीकरण का वर्गमूल निकालें तो यहाँ से तो वर्ग हट जाएगा, यहाँ वर्गमूल लगेगा, तो कैसे लिखेंगे हम? वर्गमूल 64 बट्टे 121 बराबर BC बट्टे 15.4, क्योंकि यहाँ से अगर हमने वर्ग हटाया तो यहाँ वर्गमूल हो गया। मतलब एक ही है, या तो आपको होगी पूरी समीकरण का वर्गमूल ज्ञात करने पर, क्योंकि अगर यह संख्या इसके बराबर है तो इसका वर्गमूल इसके वर्गमूल के बराबर होगा, तो इसका वर्गमूल तो ये हो गया और दाहिने पक्ष का जो वर्गमूल हुआ, वर्गमूल से वर्ग हट गया तो BC बट्टे 15.4। तो 64 का वर्गमूल होता है 8, 121 का होता है 11 बराबर BC बट्टे 15.4। तो 15.4 इसके साथ गुणा होगा, BC इसके साथ गुणा होगा, तो 11 गुणा BC वज्रगुणन से 8 गुणा 15.4, तो BC बराबर 8 गुणा 15.4 बट्टे 11। तो हम 8 का पहाड़ा भी आसानी से पढ़ सकते हैं और 11 का भी। तो 8 से को 32, 8 पंचे 40, 40 3 43, 8 1 का 8, 8 4 12 है बट्टे दशमलव का एक स्थान 11 है। अब 11 का आप भाग देंगे तो 11 1 का 11 है, क्योंकि 12 है तो 1 3, 11 1 का 11 है, फिर दशमलव, फिर बचा 2 2, 11 दूना 22, तो 11.2 सेंटीमीटर BC का मान आया। तो यही आपका उत्तर है जो आपने निकालना है, BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर, ये आंसर है। तो बिना चित्र के भी हम कर सकते हैं, बशर्ते कि हम जो लिखा हुआ है ABC और DEF वह सही रूप में लिखा हो। जैसे ABC DEF के समरूप दिया था, चूँकि यह तो प्रश्न था, उसमें तो सही लिखा ही होगा, तो हम आसानी से संगत भाग पता कर सकते हैं कि AB का DE है, BC का EF है, AC का DF है। तो जब भी एक त्रिभुज की भुजा दे रखी है तो उस भुजा के संगत दूसरे त्रिभुज की भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। EF दे रखा था तो EF के संगत भुजा BC थी, तो हमने BC ज्ञात कर ली।